मैंने हमेशा कहा था कि मुकाबला कड़ा होगा। तो कल मैंने जितने भी आर्टिकल्स पढ़े उनमें यह क्यों लिखा था कि लीडरशिप को यकीन था कि बिल पास होगा? आप जेनिन स्कॉर्स्की को जानते हैं? वो पहले हैरोल्ड की व्हाइट हाउस संवाददाता थी। मुझे याद है वो कौन है। उसने एक आर्टिकल लिखा था स्लग लाइन के लिए, उसमें वेरीफाइड वोट काउंट थे। जब मीडिया ने देखा तो खबर हर तरफ फैल गई। मालूम नहीं उसे वो नंबर कहां से मिले, शायद उसने अंदाजा लगाया। लेकिन उससे हुआ ये है कि डेमोक्रेट्स बंटे हुए और लीडरशिप कमजोर लग रही है। मगर हमारे बजट के हिसाब से और एजुकेशन एक्ट के मुकाबले ये बहुत ही मामूली बिल था सर। लेकिन वो भी नेशनल न्यूज बन गया और यही तुम चाहते थे। माना कि मेरा अंदाजा गलत था, ऐसा बहुत कम होता है पर फिर भी होता है। मुझे फिक्र इस बात की है कि व्हाइट हाउस के रुतबे के बावजूद कैपिटल हिल का समर्थन नहीं मिला। लिंडा का वहां होना भी काम नहीं आया। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सर। क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा था कि एजुकेशन बिल की वजह से कोई नाराज है? सर सच तो ये है कि मैं उस मीटिंग में नहीं थी। मुझे कैलिफोर्निया जाना पड़ा था मेरे बेटे के एडमिशन के लिए। स्टैनफोर्ड के चेयरमैन से मिलना था। मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। ये मेरा फैसला था सर। मुझे यकीन था कि हम बिल पास करवा लेंगे बिना लिंडा की मदद के। मगर क्या है, इस तरह की कांटे की टक्कर में हम कितना भी अंदाजा लगा लें, लेकिन थोड़ी बहुत भूल चूक तो हो ही जाती है। और ये मेरी गलती थी, किसी और की नहीं। लिंडा की तो बिल्कुल नहीं। मुझे नहीं जाना चाहिए था। उस मीटिंग में काम भी नहीं बना। मगर तुमने कहा था वो दोबारा इस बारे में सोचेंगे। हाँ, पर आज सुबह ही उनका मेल आया है और उन्होंने लिखा है कि वो अपना फैसला नहीं बदलेंगे। ओह गॉड, आई एम सॉरी लिंडा। आज का दिन ही खराब है, पर उनके आगे मेरी पैरवी करने के लिए थैंक्स। हो सकता है कोई रास्ता हो जो लिंडा के बैड लक को मेरे गुड लक में बदल दे, पर पहले मेरा काम है उन दो गद्दारों से निपटना। वो दगाबाज जिन्होंने बिल के खिलाफ वोट करने की हिम्मत की। मुझे विश्वासघात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता और ये बात वो दोनों जल्दी जान जाएंगे। मैं जानती हूँ कि बिल फेल क्यों हुआ। किसी ने वैंडरबर्ग और एब्रम्स को भड़काया। रेमी डैंटन, आपकी वाइफ। उन दोनों के स्टाफ में मेरे सोर्सेज हैं। उन तीनों के बीच मीटिंग हुई थी। हाँ जानता हूँ, मैंने ही करवाई थी। उसने उन्हें नो वोट करने को कहा। नहीं, नहीं हो सकता। जब दो अलग स्टाफ के लोग एक ही बात बोल रहे हों तो इसका मतलब क्या है? वो मुमकिन नहीं है। क्या मुमकिन है, मैं ये बताने नहीं आई। मैं आपको सच बताने आई हूँ। ये तो एक मसालेदार स्टोरी है फ्रांसिस। कार्ली खुश हो जाएगी। मेजॉरिटी व्हिप की वाइफ ने उनकी पीठ पे छुरा भोंका। जुबान संभाल के ज़ोई। मैं आपको एक स्टोरी दे रही हूँ और अब आपको मुझे एक स्टोरी देनी है जो इससे बेहतर हो। मैं तुम दोनों से आखिरी बार पूछ रहा हूँ, उसने कहा था या नहीं? अभी बता दो मुझे, वरना मेरी एक बात याद रखना। अब से मेरी जिंदगी का मिशन होगा तुम्हारे करियर को बर्बाद करना और हर उस खुशी और उम्मीद को खत्म करना जिसके सहारे तुम जी रहे हो। उन्होंने कहा आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मुझे धोखा दो, अगर हम वो करें जो हमें सही लगता है। मतलब उसने तुम्हें नहीं वोट करने के लिए कहा? उन्होंने कहा कि बिल फेल होने से ये दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। एग्जैक्टली इन्हीं लफ्जों में कहा था। इस बारे में किसी से बात नहीं करोगे, बात समझ में आ गई? क्या
वोट जमा करने के लिए आपका वॉशिंगटन में ना होना गलती थी? इतने बड़े बिल के लिए एक नहीं कई स्पॉन्सर्स होते हैं। लेकिन बिल के चीफ स्पॉन्सर तो आप थे। हाँ था। तो क्या आपको वॉशिंगटन में नहीं होना चाहिए था? मैं इलेक्शन लड़ रहा था, मेरे लोगों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप जानते हैं स्वफोर्ड कैंपेन एक नया विज्ञापन रिलीज कर रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर रूसो लोगों से किया वादा नहीं निभा पाए तो क्या वो नशा मुक्ति का वादा निभा पाएंगे? और सवाल नहीं, थैंक यू वेरी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू एवरीवन। कांग्रेसमैन, बिना जवाब दिए चले गए। मैंने बस वही कहा जो तुम कहते हो, अपनी जमीन की सुनकर वोट। तुमने उन्हें मेरे खिलाफ मैं भड़काया। उनसे जाकर मिली जैसा तुम चाहती थी। नहीं, तुमने वो नहीं किया जो मैं चाहता था। मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि उन दोनों के वोट मुझे बिल के हक में चाहिए। इसमें गलत समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं। तुमने सब कुछ जानबूझ कर किया है, घुमा फिरा कर बात मत करो। मुझे रेमी की हेल्प चाहिए थी क्योंकि तुम नहीं कर रहे थे। वाह, खूब। तो तुमने ये रेमी के लिए किया? नहीं, मैंने खुद के लिए किया। मेरा शिपमेंट सूडान से निकालना था और उसने मेरी हेल्प की। और तुमने बदले में बिल को फेल करने में मदद नहीं, की। वो पास न हो पाए, बस मैंने उसमें मदद की। दोनों बातों का एक ही मतलब है। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुमने सब कुछ खतरे में डाल दिया जिसके लिए हम लोग काम कर रहे थे। एक टाइम टेबल बनाया था हमने क्लियर, और आखिरी वक्त तक हम लोगों को एक दूसरे के साथ मैं की उन जरूरत- प्लान्स पर काम नहीं कर सकती जो तुम मेरे साथ शेयर नहीं करते हो, समझे? तो तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था। नहीं, मेरे हर फैसले के लिए मैं तुम्हारी इजाजत की मोहताज नहीं हूँ, हम फ्रांसिस। फैसले साथ मिलके लेते हैं। हाँ, पर ऐसा लग नहीं रहा, खासकर पिछले 6 महीने से। मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। और लोग जानते हैं क्लेयर, ये बहुत बड़ी स्टोरी बन सकती है हम दोनों के बारे में, और उस प्रॉब्लम से निकलना आसान नहीं होगा। कौन? क्योंकि लोग उसे हमेशा याद रखें। कौन जानता है? जोई। पर तुमने तो कहा था कि तुम उसे काबू में रख सकते हो। और हमारे भरोसे का क्या हुआ? तुम उसे काबू नहीं कर सकते हो, फ्रांसिस। वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर तुम झूठ न बोलती। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर तुमने उसके साथ बिस्तर गर्म नहीं किया होता, और तुम यहाँ मेरे ऑफिस में आकर मुझ पर चिल्ला रहे हो, जबकि ये तुम हो जिसने हमें मुसीबत में डाला है। तुम ये सब मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो। मैंने अपने ऑफिस का आधा स्टाफ निकाला हमारे लिए। मैंने डोनेशन मना किया सिर्फ हमारे लिए। मैंने पीटर का बिल ड्राफ्ट बनाया हमारे लिए। मैंने टाइम और एनर्जी अपने मकसद से हटाई सिर्फ हमारे लिए। मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, मगर लगता है अब बोलना बहुत जरूरी है। CWI इम्पोर्टेंट है, ये बात मैंने मान ली, मगर ये उसके सामने कुछ नहीं जो हम पाना चाहते हैं। तुम्हें ये समझना होगा। मैं बस हकीकत बता रहा हूं। तो ये भी बताओ कि तुम मुझे कैसे यूज कर रहे हो, जैसे तुम सबको यूज करते हो। हमने ऐसा कभी तय नहीं किया था। तबीयत फिर खराब हो रही? चले जाओ यहां से, चले जाओ। बाद में घर पे मिलता हूं। मैं अभी ऑफिस के लिए निकला हूं, पहुंच के कॉल करता हूं। नहीं नहीं, हमें अभी बात करनी होगी। मैं जानता हूं तुम अपसेट हो पीटर, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होगा। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए फ्रैंक। तमीज से बात करो, एटीट्यूड मत दिखाओ मुझे। मुझे कोई परवाह नहीं। गुड बाय पीटर। अगर आपने मेरा फोन काटा तो मैं प्रेस को कॉल करूंगा। क्या कहा तुमने? मैंने लोगों से वादा किया था कि उन्हें जॉब दिलवाऊंगा, और आपने वादा किया था कि आप बिल पास करवाएंगे। आप वादा नहीं निभा पाए, लेकिन मैं वादा निभाऊंगा। अब इसे कैसे ठीक करना है ये आपकी प्रॉब्लम है, वरना कैपेनियक और कान एडिटोरियल की सच्चाई दुनिया जान जाएगी। तुम्हें थोड़ा शांत होकर सोचने की जरूरत है कि तुमने अभी क्या कहा। आप नहीं समझ रहे हो, मुझे अब आपसे कोई डर नहीं लगता फ्रैंक। जो कि बहुत बड़ी भूल है। मेरा अतीत सबके सामने है, अब आप मुझे उसके नाम से डरा नहीं सकते। वो सारी बातें नहीं जानते पीटर। मुझे तबाह करके अब खुद तबाह हो जाएंगे। कोई रास्ता ढूंढो। तो बताइए क्या करना है? सब कुछ तेजी से करना होगा। क्या ये जल्दबाजी नहीं होगी? इलेक्शन होने में अभी पूरे 2 महीने बाकी हैं। इससे व्हाइट हाउस को किसी और की मगर जांच पीटर करनी- ने हद पार कर दी। हमने उसका आत्मविश्वास बढ़ाया जो हमें भारी पड़ रहा है। शायद वो सिर्फ भड़ास निकाल रहा हो। नहीं, वो जिद कर रहा है। हमें कुछ करना होगा। तुम्हें जो चाहिए वो सब तैयार है? आप बताइए कब और कहाँ? कोई सोशल गैदरिंग हो तो बेहतर होगा। और कुछ? कैश चाहिए होगा, करीब 3000। वो तुम्हें कल तक मिल जाएगा। सर, ये करने के बाद हम पलट नहीं सकते। जानता हूं। मुझे अंदाजा नहीं है वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता।
बांस? हाँ, कौन है? क्लेयर अंडरवुड। जोई? I'm sorry मैंने तुम्हें फोन नहीं किया। कोई बिल्डिंग में आ रहा था जब मैं यहाँ नीचे थी, तो मुझे लगा कि मैं भी। ये तो बड़ा अच्छा है, फायर एस्केप। प्लीज मेरे सामान को हाथ मत लगाइए। ओह आई एम सॉरी, मैंने कुछ गलत किया? हाँ, ये हरकत गलत ही है। तो फिर मैं वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। ओके, अगर आप मुझे यहाँ सजा देने आई हैं तो मैं समझती हूँ। शर्म की बात है। कितनी नादान हो तुम। मैं नादान नहीं हूँ। नहीं, मैं सब कुछ जानती हूँ जोई। मेरे हस्बैंड और मैं एक दूसरे को सारी बातें बताते हैं। क्या तुम्हें विश्वास नहीं? यहाँ कोई मकड़ी है जिसे मैं पकड़ सकूं? मैं यहाँ तुम्हें सजा देने नहीं आई, ना ही तुम्हें रुकने को कहूंगी। मुझे बस लगा कि तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें मुझे खोल देनी चाहिए। शायद आपको जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। शायद तुम उतनी नादान नहीं हो, क्योंकि कोई कमजोर औरत तो दरवाजा भी नहीं खोलती। Union Station, please. ये क्लेयर अंडरवुड का वॉइस मेल है। प्लीज मैसेज छोड़ दीजिए। आपका मैसेज मिलते ही मैं आपको कॉल करूंगी। थैंक यू। हेलो। जोई, आपको दबे पांव चलने की जरूरत नहीं। मुझे लगा तुम सो गई। नहीं, बस काम के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारे लिए अभी कोई स्टोरी नहीं है, जल्दी कुछ दूंगा। मैं जानती हूँ आप देंगे। आप रात को यहीं रुक सकते हैं अगर चाहे तो। सुबह मीटिंग्स हैं, घर जाके चेंज करने का टाइम नहीं होगा। आपका ध्यान कहीं और है। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। जैसे कि काम, जैसे तुम सोच रही हो। क्लेयर के बारे में नहीं सोच रहे? या शायद वो भी आपके लिए काम ही है। क्या उसने आपसे कुछ कहा नहीं? किस बारे में? मुझे तो लगा था कि आप एक दूसरे को सब बताते हैं। देखो, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। वो कुछ घंटों पहले यहाँ आई थी। हमारे बीच कुछ बातें भी हुई। अब आपको लेट नहीं हो रहा? घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए। क्लेयर को मेरा हाय कहिएगा। ये क्लेयर अंडरवुड का वॉइस मेल है। प्लीज
कुछ ही देर में वॉटर्स के घर की लाइट्स जल जाएंगी। वो लोग हमेशा ठीक 6:45 जाग जाते हैं और उसी वक्त क्लेयर निकलती है जॉगिंग के लिए। अगर वो यहां होती, बगावत हर तरफ से, क्लेयर, जोई, रूसो। मुझे अपने मकसद से भटकना नहीं है। मैं आगे बढ़ता ही रहूंगा, फिर भले ही मुझे ये अकेले क्यों ना करना पड़े। देखा, कहा था मैंने। गुड मॉर्निंग। हाय फ्रैंक, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्लेयर से बात हुई क्या? हाँ, मुझे उसका मैसेज मिला था। आप कैसे हो? पहले से बेहतर। गुड। उसने कहा वो इस हफ्ते नहीं आ पाएगी। क्या हुआ, फ्लू या कुछ हुआ है? ऐसा ही कुछ है। मैं तो बस यहाँ आया था उसके ऑफिस से कुछ चीजें लेने के लिए। हो, वो तो मैं भी भिजवा सकती थी। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। सच कहूं तो मुझे तुमसे भी एक फेवर चाहिए था। तुम स्टैनफोर्ड गई थी, है ना? तुमने टॉप किया था। हाँ। क्या तुम चेयरमैन को जानती हो? वॉरेंटन स्टेल, वो मुझे फंड रेजिंग प्रोग्राम्स के लिए भेजते हैं। उनकी नज़र में मैं एक स्पेशल एक स्टूडेंट हूँ जो दुनिया को एक बेहतर जगह बना रही है। ये तो बहुत बढ़िया है, फिर तो काम बन गया। लिंडा वेस्कस जो प्रेसिडेंट की चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनके बेटे रूबेन ने अप्लाई किया था। तुम अगर उनको फोन करके रूबेन को एडमिशन देने के लिए मना पाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कभी किसी की सिफारिश नहीं की। तब तो और भी अच्छा है, वो मना नहीं कर पाएंगे। क्या मैं पहले रूबेन से मिल सकती हूँ? मैं ये चाहता था कि लिंडा को पता न चले। सच कहूं तो बेहतर होगा अगर उसे रूबेन को लगे कि उसका एडमिशन उसकी मेरिट पर हुआ है। क्या प्लीज ये तुम मेरे और क्लेयर के लिए करोगी, और प्रेसिडेंट के लिए भी? थैंक यू। और कंट्रास्ट चाहिए हमें। इसके फेस की आउटलाइन साफ चाहिए। फिर से क्रॉप करो इसे। हम 1/4 इंच लेफ्ट की तरफ लाते हैं। तुम देखोगी? कोई क्लेयर आई है आपसे मिलने। रेमी, कुछ खाओगे? मैं पॉप नहीं खाता। ये गलती कब कर बैठे? जब से मीट पैकिंग इंडस्ट्री के लिए लॉबिंग शुरू की। फ्रेडी, मेरे लिए हाफ प्लेट और कुछ ग्रीन सैलड मेरे फ्रेंड के लिए। रहने दो, मैं लंच कर चुका हूँ। हाफ प्लेट लेके आता हूं। मैं आमतौर पे यहाँ काम नहीं करता। ये मेरा छोटा सा सीक्रेट है। मुझे खुशी होगी अगर हम इसे ऐसे ही रहने दें। मुझे नहीं लगता मैं अपने क्लाइंट्स को कभी यहाँ पर लेकर आऊंगा। तुम परेशान लग रहे हो रेमी। शायद आप वाटरशेड बिल को लेकर नाराज हैं। पर तुमसे नहीं हो, तुम तो अपना काम कर रहे थे। अब मुझे अपना काम करना है। मैं तुम्हें एक पार्टनरशिप का प्रस्ताव देना चाहता हूँ। मैं पार्टनरशिप के लिए हमेशा तैयार हूँ। अगर पीटर रूसो नेचुरल गैस का समर्थक उम्मीदवार बन जाए तो फिर वो सैनकॉर्प के लिए कितने काम का होगा? वाटरशेड बिल ड्रिलिंग के खिलाफ है। पीटर तो नौकरियों का समर्थक है, ड्रिलिंग के खिलाफ नहीं। वो बस अपने लोगों के लिए नौकरियां चाहता है, और सैनकॉर्प रिफाइनरीज बना रहा है। मगर साइट्स पर? तुम्हें लगता है वो फिलाडेल्फिया में साइट्स बनाने के बारे में सोच सकते हैं? उनसे बात कर सकता हूँ, पर कोई वादा नहीं कर सकता। अरे मुझे कोई वादा नहीं चाहिए, बस रूसो को मौका दो। उसे लगना चाहिए कि आगे अच्छा होगा। फ्रैंक, ये लो। चलो, खुशबू लो इसकी। तो तुम पोक के बारे में अपना इरादा नहीं बदलना चाहते? दिमाग ना भी हो तो भी चलने लगता है। बहुत अच्छा है। 850 तुम दे सकती हो ना? हाँ हाँ, मैं दे दूंगी। पहले और आखिरी महीने का दे दिया है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी। इससे फर्नीचर खरीद लेना। मैं सब लौटा दूंगी, आई प्रॉमिस। उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा।
ऐसे तो लोग मुझे दोगला समझेंगे। तुम्हें नौकरियां चाहिए, क्या फर्क पड़ता है कि उन्हें कैसे दिलाते हो? पहले मैं वाटरशेड के लिए ज्यादा नियंत्रण की पैरवी करता हूँ, फिर ड्रिलिंग करने वालों से हाथ मिलाता हूँ। हाँ, मगर नेचुरल गैस हमारा भविष्य है पीटर। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अगले दशक में तुम्हारे स्टेट में लोगों को 1 लाख नौकरियां दिलवा सकती है। हाँ, लेकिन ये दल बदलने जैसा लगेगा। सैनकॉर्प की लॉबिंग की वजह से ही हमारे वाटरशेड बिल पर पानी फिर गया था, मगर वो लोग बहुत ताकतवर साथी भी बन सकते हैं। हमारा नारा है नई शुरुआत। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ भी नया नहीं लगेगा। ये पॉलिटिक्स है। यहाँ मौके के फायदे उठाए जाते हैं या मौके चूक जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाओ पीटर। सैनकॉर्प फिली में नई रिफाइनरीज बनाने का वादा कर सकती है। सैनकॉर्प तुमसे बात करने का वादा कर सकती है। इतना काफी नहीं है। तुमने मुझसे रास्ता ढूंढने के लिए कहा, मैं तुम्हारे पास 24 घंटे के अंदर ही सॉल्यूशन लेकर आ गया। अब तुम भी तो कुछ आगे बढ़ो। तो पहला कदम क्या होगा? ठीक है, तो तुम्हें रेमी डैंटन याद है? ओ कम ऑन, उसी की वजह से जानता हूं, बात वो नहीं है। उसके बड़े क्लाइंट्स में से एक है मैकनीली कैंसर इंस्टीट्यूट। आज रात उनका एक बहुत बड़ा फंक्शन है। उनके डोनर्स के लिए एक कॉकटेल पार्टी। रेमी भी वहां होगा। हमें हैवरफोर्ड और ग्लैडविन में प्रोग्राम। हाँ, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। तुम्हारा कल सुबह रेडियो इंटरव्यू भी है ना, लोकल पिट्सबर्ग स्टेशन पर? हाँ ठीक है। आज रात तुम रेमी से मिलो, और अगर सब ठीक रहा और तुम्हें इत्मीनान हो जाए तो कल सुबह रेडियो पर तुम उनके ड्रिलिंग प्रोग्राम्स का समर्थन करो। रेमी ने मुझसे वादा किया है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो सैनकॉर्प को मजबूर कर सकता है। कल का इवेंट कैंसिल कर दो। तुम फिली जाओ और उन्हें संभालो। मैं तुमसे इंटरव्यू के बाद मिलता हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं जाकर सबको कॉल करती हूँ। पीटर, क्या तुमने उसे कुछ बताया कि पैनियाक के बारे में? या नहीं, मैंने उस बारे में किसी को नहीं बताया। ठीक है, कल टाइम पर आकर तुम्हें बता देगा कि किन मुद्दों के बारे में बात करनी है। ये फोटो तुमने कब ली? उस वक्त सुबह के 7 बजे होंगे। सूरज बस निकला ही था। तुम गहरी नींद सो रही थी, ठीक यहां। लाइट बिल्कुल परफेक्ट थी। मैं खुद को रोक नहीं सका। मुझे इस अपार्टमेंट में हमेशा बहुत अच्छी नींद आई। तुम यहां कब तक हो? मुझे नहीं पता, अभी तक कुछ सोचा नहीं। तुम्हारा कोई लगेज नहीं है? अब भी वही खुशबू, वही एहसास। सैनकॉर्प इंडस्ट्रीज फिलाडेल्फिया में भी बिजनेस करना चाहते हैं। एक अर्बन सेंटर में केंद्र बनाने के फायदे हैं, मगर नुकसान भी है, जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, सिटी टैक्सेस, पाइपलाइन बिछाने के खर्चे, सब बहुत महंगा है। तो उन्हें लागत को कहीं और घटाना होगा। काफी घटाना होगा। और मैं क्या मदद कर सकता हूँ? स्टेट भर में काम करने की मंजूरी चाहिए। जोनिंग पे कोई शर्त ना हो। म्यूनिसिपैलिटीज विकास को धीमा करती हैं। वो स्टेट लेजिस्लेशन के हाथों में है। अगर नॉन जोनिंग का समर्थन करते हुए तुम गवर्नर बनते हो तो उससे लेजिस्लेशन पर दबाव बढ़ेगा। सैनकॉर्प हैरिसबर्ग में एक ताकतवर दोस्त बनाकर बहुत खुश होगा। मेरे अपोनेंट ड्रिलिंग के समर्थक हैं। मगर वो फिलाडेल्फिया में रिफाइनरीज की मांग नहीं कर रहे। हमें एक भरोसेमंद दोस्त चाहिए। तुम्हारे क्लाइंट्स को कल WZPZ सुनने के लिए कहना 7:45 बजे। वो पिट्सबर्ग रेडियो स्टेशन है। मिलके खुशी हुई कांग्रेसमैन। आपसे दोबारा बात करने का इंतजार रहेगा।
तुम्हारे पास लाइटर होगा? ये कैंसर रिसर्च इवेंट है। जानती हूँ, मैंने ही ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। तुम उनके लिए काम करती हो? नहीं, होटल के लिए। और वो तुम्हें सिगरेट पीने देते हैं? नहीं, मैनेजर मुझे मार डालेगा। पर कम से कम तुम बोल तो पड़े। तुम यहाँ एंजॉय कर रहे हो? खुश तो लग रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। क्यों? क्योंकि अभी अभी मुझे गुड न्यूज मिली है। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तुम्हारी ड्रिंक कहाँ है? नहीं, मैं वैसे भी जाने ही वाला था। अभी तक तो मेरा नाम भी नहीं पूछा। माफ कीजिएगा, मेरा मैं हूँ जनाजा। रेचल। मैं रुकना चाहता हूँ पर नहीं रुक तो सकता। फिर मत जाओ ना, थोड़ी देर और रुक जाओ, वरना मैं इस पार्टी में बोर हो जाऊंगी। मेरी डेट ने मुझे धोखा दिया और अगर अब तुम भी चले गए तो मेरा दिल टूट जाएगा। उफ, ये हील्स देखो जरा, छाला पड़ गया है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है तो इतने हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड तो होगी ही। तुम्हारी डेट ने धोखा क्यों दिया? मैं बता नहीं सकती। ऐसा क्या हुआ था? चलो चीयर्स करें। वाह, मुझे देखकर लगता नहीं ना मैं इतना पी सकती, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मुझे चढ़ जाए तो क्या? अपने कपड़े उतार देती हूँ। और तुम क्या करते हो जब तुम्हें चढ़ जाती है? होश खो बैठता हूँ। वही तो होना भी चाहिए ना। अगर होश में ही रहना हो तो कोई पिए ही क्यों? नाइट शिफ्ट में मुझे होटल में ही रूम मिल जाता है ताकि मुझे ड्राइव करके लौटना ना पड़े। एक कार्ड तुम रख लो। मेरा रूम 1121 है। सर, यहां हूं। आपने बुलाया था? मैं चाहता हूं तुम किसी का पता लगाओ। किसका? मेरी वाइफ का। तुम ये काम कर सकते हो? कर सकता हूं सर। गुमशुदा डिपार्टमेंट में मेरी पहचान है। नहीं, वो गुमशुदा नहीं है, बस मुझे पता नहीं कि इस वक्त कहां पर है वो। उस पर भरोसा कर सकते हैं, किसी को भी पता नहीं चलेगा। गुड। अभी कॉल करता हूं। क्लेयर, तुम इतना हंस क्यों रही हो? मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरी मॉम हमेशा मुझसे कहती थी कि ज्यादा स्माइल क्या करो। हमेशा कहती थी कि क्लेयर, तुम्हारे चेहरे पर ये शिकन क्यों रहती है? कितनी खूबसूरत लगती हो जब तुम स्माइल करती हो। हमारी कभी दिल से बात नहीं हुई। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि कैसा महसूस हो रहा है, क्या सोच रही हो। बस मुझे हमेशा खूबसूरत और खुश दिखना चाहिए। उन्हें बस यही फिक्र थी। तो तुम चाहती हो मैं पूछूं कि तुम क्या सोच रही हो या महसूस कर रही हो? हमेशा चाहती हूँ। मुझे सच में जानना है तुम क्या सोच रही हो, महसूस कर रही हो। क्या हो गया मुझे? ओके, तो पहले तुम बताओ। क्या? पहले तुम अपनी फीलिंग्स बताओ। मैं सोच रहा हूँ जाके तैयार हो जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और होस्ट को कपड़े पहन लेने चाहिए ना। सच में? हाँ, ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि इसे ही तहजीब कहते हैं। कहते तो हैं।
कि तुम नहीं आओगे। आओ बैठो। वोडका या विस्की? मैं नहीं पीऊंगा। कम ऑन, शराफत पार्टीज के लिए रखो, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं। सीरियसली मुझे नहीं चाहिए। विस्की ला रही हूँ। तो गुड न्यूज क्या है? क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? तो तुम्हारी डेट ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? पहले मैंने पूछा था। नीचे मैंने पूछा था। वो हिल में काम करता है, शायद स्टाफ मेंबर है, मुझे नहीं पता, शायद ऑफिस बॉय होगा। एक फ्रेंड ने हमें मिलवाया था, तो आज रात मैंने उसे कंपनी देने के लिए बुलाया, लेकिन उसे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट था, तो मैं उसे लेडीज़ बाथरूम में ले गई और मैंने उससे कहा कि ये चमड़ीगिरी बंद करो। उसने मेरी बात नहीं मानी, तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मार दिया? उसका पूरा गाल लाल हो गया था। अब ऐसी शक्ल लेके वो पार्टी में कैसे रहता है, शायद इसलिए वो चला गया। और अब मैं ऐसे किसी को डेट नहीं करूंगी जो गवर्नमेंट के लिए काम करता हो। मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ बैठा हूँ। लेकिन ये कोई डेट भी तो नहीं ना। मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तभी तो मजा है। अपनी गुड न्यूज बताओ ताकि पता चले क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। अगर कहूँ कि तुम हो? मैं तुम्हारी गुड न्यूज हूँ। चलो सेलिब्रेट करें। तुम यहाँ कैसे? मैं हेरल्ड नहीं आना चाहती थी, तुम्हें कॉल करने वाली थी, पर क्या मैं आज रात तुम्हारे यहाँ रुक सकती हूँ? मेरे यहाँ रुकोगी? बस तुम्हारे सोफे पर 1 या 2 रात। पर क्यों? मेरे अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मैं आई एम सॉरी। जोई, आओ बैठो। इंटरव्यू कितने बजे है? 7:45 बजे। मैं उसके साथ रहूंगा। और पीटर कहाँ है अभी? क्या आप सच में डिटेल्स जानना चाहते हैं? बस ये कह दो कि सब ठीक चल रहा है। अभी तक कोई अपडेट्स नहीं मिले। सब ठीक हुआ तो आप तैयार रहेंगे? मैं अपने गेम प्लान के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। कोई और काम? हम दोनों ने पहले शतरंज नहीं खेली है ना? मुझे खेलना नहीं आता। मैं तुम्हें सिखा दूं? बेहतर होगा मैं आराम कर लूं ताकि सुबह फ्रेश रहूं। फिर कभी सही। 1160 WZPZ रेडियो स्टेशन, 7:45 बजे। गुड नाइट। हालात से बेखबर रहना मुझे बर्दाश्त नहीं। इंतजार करना, अंदाजा लगाना बकवास है।
अच्छा है। तुम्हें कुछ चाहिए? पानी, जूस? नहीं थैंक्स, कुछ भी नहीं। तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं नहीं अरे रिलैक्स। प्लीज लूकस, मुझे सोफे पे सोने दो, मुझे बुरा लगेगा। ठीक है। कुछ मदद करूं? नहीं, कर लूंगा। एक बात पूछनी थी, नहीं बताना चाहो तो मत बताना, पर पिछले 6 महीने से हम मिले नहीं हैं ना? पिछली बार तभी मिला था नशे में तुम्हारे घर के, है ना? जो बड़ा क्यूट था। कुछ भी, उसे पागलपन कह सकते हैं या बेवकूफ़ी कह सकते हैं, क्यूट तो बिल्कुल नहीं। नहीं, वो क्यूट ही था। तकिया देना। तो बताओ, अपार्टमेंट में रहने का दिल क्यों नहीं कर रहा? देख के लगा कि छोटा है। इस घर से तो छोटा नहीं हो सकता। नहीं, ये साइज की बात नहीं है, मतलब मुझे घुटन महसूस हुई, जैसे मैं ऐसी जगह हूं जहां मैं रहती नहीं हूं। मेरी बात समझ रहे हो? शायद। ये लो, सब सेट है। तो सुबह कितने बजे उठाऊं? नहीं, मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा लूंगी। ठीक है, अगर चाहो तो टीवी देख सकती हो, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। हे, थैंक यू लूकस। ये लास्ट पैग है। तो क्यों ना मजे लेके भी हैं। पी लो। मैं तुम्हें जानी पहचानी लगती हूँ। जानी पहचानी? मेरा चेहरा, मेरी बॉडी। नहीं। मेरी आवाज भी नहीं? क्या हमने? नहीं, बस जानना चाहती थी कि कहीं तुम्हें सिर्फ नीली आंखों वाली आई तो नहीं पसंद। कहाँ जा रही हो? यहाँ तुम्हें ठीक से देखना चाहती हूँ। शिट, सुबह हो गई? बहुत देर पहले ही हो गई थी। ओह फक, टाइम क्या हुआ है? 7:15। फक, मेरा एक इंटरव्यू है आधे घंटे में। जाने दो। नहीं नहीं, करना ही होगा। दोपहर तक रूम में रह सकते हो। हेलो, मैं तुम्हारी बिल्डिंग में हूँ। रिसेप्शन तुम्हें कब से कॉल कर रहा है, तुम जवाब नहीं। मैं घर पर नहीं हूँ। तो कहाँ हो? मैं वहाँ आ जाता हूँ। मैं पार्क हाईमोर होटल में हूँ। तुम ठीक तो हो? तुम तो नशे में लग रहे हो। वो बस हाँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारा इंटरव्यू है। हाँ, जाता हूँ। तुमने शराब पी है पीटर? क्या? नहीं, मैं बस रात को ऐसे ही यहाँ रुक गया। तुम किस रूम में हो? 1121। वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ।
हद है पीटर, क्या हुआ? तुम नशे में हो? मैं ठीक हूँ। तुमसे साफ स्मेल आ रही है। हाँ, पर मैंने एक आध ड्रिंक ही पी है। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस हालत में हम ये इंटरव्यू नहीं कर सकते। मैं नशे में नहीं हूं, मैं ये कर सकता हूं। तुम ठीक से बोल तक नहीं पा रहे हो। मैं ठीक हूं। हमें ये कैंसिल कर देना चाहिए। मैं ये इंटरव्यू जरूर दूंगा, बस मुझे खास मुद्दे बता दो। सॉरी, मैं कोई बात नहीं। उस सोफे में स्प्रिंग था शायद और मेरी पीठ दुखने लगी। जोई, कोई बात नहीं, इतना सोचो मत। सर, गुमशुदा डिपार्टमेंट से मुझे कॉल आया था। और? सर, वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है। किस होटल में? होटल में नहीं है सर। तो वो अकेली नहीं है? नहीं सर। एडम गैलोवे? यस सर। और भी कुछ इंफॉर्मेशन? नहीं जानना है मुझे। 1160 AM स्टेशन लगाओ। जिम मैथ्यूज की पुरानी पोस्ट पेंसिल्वेनिया के गवर्नर के लिए खड़े हो रहे हैं। हमसे बात करने का शुक्रिया सर। मुझे भी बेहद खुशी है जिम। मैं मार्क हूँ सर। सॉरी। हाँ, मार्क। मैं समझ सकता हूँ, आपको इतनी सुबह इंटरव्यू देने की आदत नहीं होगी। तो कांग्रेसमैन, वो वाटरशेड एक्ट। हाँ, मैं शर्मिंदा हूँ कि नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं हूँ, वो बात नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि वो क्या है कि वाटर ये दरअसल मैं बात करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि नेचुरल गैस बढ़ रही है। अब हम हमारे स्टेट में, जो कि एक बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी के लिए, जैसा कि सब हो रहा है। और मैं ऐलान करना चाहूंगा इस मसले में। हाँ, क्या आप जानते हैं ड्रिलिंग नियमों के बारे में? जोनिंग वर्सेस नॉन जोनिंग ड्रिलिंग। क्या हम अभी वाटरशेड के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, ड्रिलिंग की, नेचुरल गैस की। लेकिन आप तो नियम में बढ़ोतरी चाहते थे। वो नहीं, मैं शायद ऐसा लगा होगा, मगर हकीकत ये है कि मैं नियम को घटाने के पक्ष में हूँ। पर सर, वाटरशेड बिल में साफ लफ्जों में लिखा था कि... मगर वो पास नहीं हुआ। हाँ, और मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो? यही कि वो पास क्यों नहीं हुआ। कहा तो नहीं सर, आपने कोई जवाब नहीं दिया। बस पास नहीं हुआ। सर, 3 दिन पहले आपकी... कह रहे हो क्या मैं नेचुरल गैस की बात कर रहा हूँ? सॉरी, मैं... कांग्रेसमैन, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, एंड आई होप कि आप बुरा ना माने। सर, क्या आप नशे में हैं? क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस थोड़ा थक गया हूँ। वो क्या है कि कुछ हफ्तों से कैंपेनिंग में लगा हुआ हूँ ना, इसलिए। कांग्रेसमैन। सब मेरी गलती है। तुम्हें क्यों करने दिया? ये मैंने क्या कर दिया? ओके, सुनो, अब तुम जरा फ्रेश हो जाओ। जितनी जल्दी हो सके हम एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। सब ठीक हो जाएगा। चलो, पहले जाके शावर तो ले लो। चलो, उठो। ये हुई ना बात। हालात कितने बुरे हैं?
बाकी प्रेस और मीडिया इसे कितना उछालते हैं ये उस पर निर्भर करता है। क्या मैं प्रेसिडेंट को बता दूं? नहीं, अभी नहीं। मुझे पहले पीटर से बात करनी होगी, उसके कैंपेन का जायजा ले लूं, फिर तुम्हें फोन करता हूँ। फ्रैंक, एक और बात बतानी थी। सुबह मुझे स्टैनफोर्ड से मेल आया, उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। ये बहुत अच्छा हुआ। चेयरमैन ने बताया कि जिलियन कोल ने उन्हें फोन किया था। मैंने उसे गूगल किया, वो क्लेयर के लिए काम करती है। थैंक यू। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं। रुबैन तो खुशी से उछल पड़ा, पता नहीं एहसान कैसे चुकाऊंगी। बस तुम और तुम्हारा बेटा खुश है, मेरे लिए यही काफी है। तुम मुझे पीटर के बारे में बताते रहोगे? जरूर। ओके। हे बॉस, तुम अभी भी उसके साथ हो? हाँ, वो शावर ले रहा है। हालात कैसे हैं? जोई बार्न्स ने 10 मिनट पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पे पोस्ट कर दिया है। ये तो अब गया। नैन्सी से कह के वाइस प्रेसिडेंट के साथ एक मीटिंग रखवाओ, हो सके तो आज ही। ओके बॉस। और पीटर पे नजर रखना, उसने अपना काम कर दिया, उसे अब अपने पैरों पर खड़ा करते हैं। समझ गया। और अब जिम मैथ्यूज आगे आएगा, हालांकि वो खुद ये नहीं जानता। उसे उसके प्यारे पेंसिल्वेनिया में चैन मिलेगा, लेकिन अफसोस पीटर को कहीं चैन नसीब नहीं होगा। सिर्फ कुछ ही पल लगते हैं एक आदमी के सपनों को कुचलने के लिए, इसलिए मुझे अपने सपनों को संभालना होगा। पीटर, पीटर, पीटर।